मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को, आप कितने लिए राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ, कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी अब बोल रहे हो, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला कई की फैमिली रे, कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। कभी भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात किया और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। कौन दिए पैसे उनको हारने को? 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को, आप कितने लिए राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ, कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते, याद रखो तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आप हमारे को बोल रहे ऐसा करे वो करे। अच्छा, मैं तो बोल दिया राहुल गांधी को आओ, कई को बोलते प्यारे तुम वायनाड छोड़ो, अमेठी तुम जाने वाले नहीं है, फिर हारते तुम वहां पे। अगर तुम गए अमेठी को तो मैं हारो राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आऊंगा। मैं खाली आके जरा दौरा करके जाता हूं, खाली एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम भाई तुम्हारा फकीर आया है, मेरी लाज रख लो, इतना ही बोलूंगा बस। देखेंगे क्या होता फिर। और फिर उन्होंने खत्म हुए तो इनका पीसीसी का प्रेसिडेंट इन्हों आरएसएस से आए। मेरी बात यकीन करो आप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्हों आरएसएस से आया है पीसीसी का प्रेसिडेंट। इसकी शुरुआत आरएसएस से हुई, इसकी जिंदगी जब तक रहेगी आरएसएस में ही रहेगा। और आरएसएस की खूबसूरती है कि आरएसएस सब कुछ छोड़ती है। ऐसा तू वहां जा, तू यहां जा, तू उधर जा, तू इधर जा। तो इन्होंने शुरू किया आरएसएस, फिर उसके बाद इन्होंने बीजेपी एबीवीपी बीजेपी में गए। 1999 में असेंबली का इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, सैयद सज्जाद साहब का इंतकाल हो गया, कारवान का। अफसर खान लड़े, किशन रेड्डी पहला इलेक्शन मंडली से लड़के हार गए। डिच्चा मारने को आए, उल्टा मामला हो गया। मैं अपनी आंखों से ये आरएसएस अन्नाकू किशन रेड्डी के साथ काम करते देखा। फिर बाद में आरएसएस बोली नहीं तू छोड़ दे, टीडीपी में चला जा। टीडीपी की साइकिल पे ऐसा बैठा, नायडू की साइकिल को ही तोड़ दिया पूरा। तो नागपुर से आरएसएस का हुक्म हुआ कि अब तू चले जा कांग्रेस में। कांग्रेस में चले गया। अब ये ऐसा इंसान है जिस किसी इमारत पे बैठता उसको बिठाता उन्हें, पूरा डिमोलिश करते। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। हम तेलंगाना को जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हर मजहबी त्योहार पर झगड़ा होता है। यह मजलिस की सोच है और तुम हम पे उंगली उठाते। अरे तुम जानते भी नहीं है हमको कितनी मोहब्बत है अमन से, कितनी मोहब्बत हमको हमारे इन नौजवान बच्चों से है। मजलिस ने फैसला लिया, आसान फैसला नहीं है मेरे लिए।
कम से कम 7-8 दिन मैं सोचता रहा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह के लिए किया। मैं अपने लोगों को मना लूंगा, इनके घर में जाके इनको लपटा लूंगा, मैं जाबिर के पास जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि 45 साल पुराना मजलिस का रुकून है जाबिर, आज भी आप देखो दीवानों की तरह फिरता निर्मल यहां वहां, और कांग्रेस हम पे इल्जाम। आप क्यों लड़ रहे निजामाबाद, बताओ मेरे को। आप सोचो मेरे भाई, ये लोग किसकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको होना चाहिए। ये लोग इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि मोहन भगवत को खुश किया जा सके। ये पूरी पार्टी मोहन भगवत के कब्जे में आ चुकी है। हैदराबाद में मलकपेट का इलेक्शन कौन लड़ रहा है? कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। नामपल्ली में कौन लड़ रहा है मजलिस से? कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है। क्या हम नहीं देख रहे जमीन पर क्या हो रहा? मगर इंशाअल्लाह ताला मलकपेट से बलाला जीता था और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। नामपल्ली से माजिद मेयर जीतेगा इंशाअल्लाह, एमएलए बनेगा इस इलेक्शन में। अच्छा, किसको नामपल्ली का टिकट दिया मालूम? राहुल गांधी। मालूम किसको दिए? अच्छा, एक बार सोचो आप, विकाराबाद में कोई आके बोल दिया विकाराबाद में 2 लाख मुसलमान रहते, उसमें से 1.5 लाख जुनूनी है, आप वोट देते उसको? नहीं, सही से बोलो, वोट देते? अरे जोर से बोलो। अरे और आरएसएस सन्ना को नहीं सुनी आता, जरा ऊंचा सुनते हो उन्होंने। आप वोट देते? उनको टिकट दिए राहुल गांधी, उसको टिकट दिए। मां कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम्स, 1,50,000 फेनेटिक। ये कोई बात है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आप किसी वोटर की तौहीन नहीं कर सकते। मुखालिफत करो मेरी, आप तौहीन नहीं कर सकते मेरी, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपने ये किया। राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना, राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना जो तौहीन करते आपकी। आप समझो मेरी बात को, पहचानो इन लोगों को। आप अच्छा फैसला लो। और आरएसएस ये चाहती है कि तेलंगाना में कोएलिशन गवर्नमेंट बनना, ताकि 5 साल तेलंगाना में गड़बड़ रहे, हालात खराब हो जाएं, और उसके बाद फिर आरएसएस समझती है कि यहां पर तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पे आ जाएगी। तो मामू का भरपूर साथ दो, मामू का भरपूर साथ दो। जहां मजलिस 9 है वहां मामू को भी हराएंगे हम, मोदी को भी हराएंगे हम, राहुल को भी हराएंगे हम, और कोरंगल में आरएसएस अन्ना को भी हराने की जिम्मेदारी आपकी है। कोरंगल में आरएसएस अन्ना को घर को भिजाएंगे आप। तो ये काम आपको और मेरे को करना है, ये काम आपको और मेरे को करना है। बीजेपी का यही प्लान है, कोalition बन गए तो हम पैर अटका देंगे। तुम पैर वार नहीं अटकाते, हम कबड्डी खेल के खींच देते तुम्हारे को इंशाअल्लाह।